आप सभी कक्षा 6 एवं 7वीं के सभी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में आप राजस्थान बोर्ड के कक्षा 6 एवं 7 कक्षा 6 एंड 7 के जो विद्यार्थी उनके लिए जो प्रवाह इंग्लिश की 1 से लेके 70 तक, ठीक है, 70 तक जो है वर्कशीट हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आ चुके हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। देखिए, वर्कशीट 1 है आपकी, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल की थीम से जो भी वर्ड यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं उनको मैं आपको यहाँ पे गोला लगाना है। देखिए, तो दशहरा फेस्टिवल है, फिर सेलिब्रेट यानी कि त्यौहार मनाना भी, ये भी हो गया, उसका ही थीम हो गई। होली भी एक फेस्टिवल है। हैप्पीनेस, हम सभी फेस्टिवल्स में खुश होते हैं। फायर क्रैकर्स भी एक फेस्टिवल ही का ही एक रिलेटेड है। फेयर भी, इन्जॉय भी, क्योंकि हम फेस्टिवल्स में इन्जॉय करते हैं। एंड राखी एक फेस्टिवल है और स्वीट्स खाते हैं यानी कि मिठाइयाँ। तो जिन जिन में आपने देखिए सर्कल देख रहे हैं उनमें आपको सर्कल लगा लेना है। दूसरा है लिसन टू योर टीचर एंड टेक द सेंटेंस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। पहला है, सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू हिज फेयर ग्राउंड, तो इसमें टिक कर देना है आपको। आई लव ईटिंग स्वीट दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, इसमें भी आपको राइट कर देना है। सी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम, तो यहाँ पे अपन रिलेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे अपन टिक नहीं लगाएंगे। कैन यू कम हेयर प्लीज़, तो नहीं, ये भी हम इसको रिलेट नहीं करते हैं। तो माई ब्रदर मेड अ वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद, तो ये हाँ, ये एक फेस्टिवल से संबंधित है। एफ है, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, तो ये फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है तो इसमें टिक नहीं करेंगे। जी, वी सेलिब्रेटेड होली विद अवर टीचर्स, तो इसमें भी हम टिक करेंगे क्योंकि ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है। वर्कशीट 2 है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस, ये आपको ये पोएम पढ़नी है और गिवन स्पेस में आपको ये आंसर देना है। तो हु डू यू थिंक विश टू थैंक, तो उत्तर में आपको लिखना आई विश टू थैंक टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। देन वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक दैम, तो आई वॉन्ट टू थैंक दैम गॉड, I want to thank God for giving me a beautiful life, my parents for their love and care, and my teacher for guiding me, and my friends for their support and joy. वर्कशीट 3 है, आपको देखिए, आपको इनको देख के इनके नाम बताना है। तो ये आपकी स्लीपर्स हो जाएंगी, ओके। फिर यहाँ पे ये आपका कैप हो गया एंड ये हमारा ग्लोब हो गया जो कि एक पृथ्वी का नमूना है। फिर ये हमारी जो हाथ में पहनने वाली जो वॉच है, तो ये वॉच है, ये कैमरा है, ये हॉस्पिटल है। उसके बाद देखिए इनका आपको लिखना है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। ये हमारे शू हो जाएंगे, SHOE, शूज़, ठीक है। ये हमारा लैपटॉप हो जाएगा, LAPTOP, ठीक है, लैपटॉप। ये हो गया हमारा कूलर, COOLER, तो इनको आप ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर है ये आपका वाटरमेलन हो जाएगा, ये आपका अलमीरा हो जाएगा, ये आपकी वाटर बॉटल। फिर है वर्कशीट 4 राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पोएम दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो राइमिंग वर्ड हो जाएंगे बस, अस, ग्राउंड, राउंड। और यहाँ पे फिर लिखना अपोजिट वर्ड, तो फास्ट यानी कि तेज, तो उसका हो जाएगा स्लो। अप का हो जाएगा डाउन, बैक का हो जाएगा फ्रंट। अप मीन्स क्या होता है, खड़े हो जाओ, एंड डाउन मीन्स बैठना, मतलब झुको। एंड बैक मीन्स पीछे का, फ्रंट हो जाएगा आगे का। फिर है वर्कशीट 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। योर बैग इज़ टू हैवी यानी कि बहुत भारी है। आई हैव अ शार्प नाइफ, तेज मतलब कि बहुत ही तेज चाकू है मेरे पास, शार्प। फिर हर रूम इज़ सो क्लीन, बहुत साफ है उसका रूम। माई सिस्टर्स हेयर आर करली, करली जानते हैं ना, घुंघराले बाल। 5th हो जाएगा आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट्स यानी कि गंदी गलियाँ मुझे पसंद नहीं है। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल यानी कि बहुत ही मदद करते हैं। महाराणा कुंभा वॉज अ ग्रेट किंग, बहुत ही महान राजा थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, ब्रेव यानी कि क्या होता है, जो किसी से नहीं डरते हैं ना। और द सनलाइट इज सो ब्राइट यानी कि कितनी चमकीली है। वीनू हैज़ अ रेड ड्रेस यानी कि लाल कलर की ड्रेस है उसके पास। फॉर वर्कशीट 6 है आपकी, देखिए
लिसन टू योर टीचर एंड रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर। आपको ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ के आपको यहाँ पे एक पिक्चर बनानी। देखिए, द कैट इज़ ऑन द मैट। आपको एक ऐसी पिक्चर बनानी जिसमें एक बिल्ली जो है वो एक चटाई पे बैठी हुई है। देयर आर टू बॉल्स, टू बॉल्स यानी कि गेंद। आपको ऐसी चित्र बनाना जिसमें टू बॉल्स बनी हो। दिस इज़ अ बिग बास्केट। आपको एक बिग बास्केट बनानी है। देयर द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। एक बॉक्स बनाना है जो कि टेबल के ऊपर रखा हो। दिस इज़ अ बिग ग्रीन ट्री। सो एक आपको बड़ा सा पेड़ बनाना है। आई एम सैड, तो ये आपको सैड का इमोजी बना देंगे। दीज आर 4 कप्स। आपको 4 कप बना देना है। दिस इट इज़ अ केक। आपको एक केक बना देना है। द रैट इज़ इन द हाउस, यानी कि आपको घर के अंदर एक चूहा बना देना है। वर्कशीट 7 है आपकी, मैच द गिवन पिक्चर विद द। वर्कशीट 7 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र से संबंधित जो भी सेंटेंस है आपको उनसे इनका सही जोड़ी जैसे इनका मिलान करना है। तो देखिए, इसमें एक जो बड़ा लड़का एक छोटे लड़के को डांट रहा है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पहले का ये, ठीक है। आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच। ओके, सेकेंड हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकेंड का हो जाएगा ये, देयर इज अ कॉडवेब cobweb cobweb। ओके, देयर इज अ cobweb ऑन द बॉल, ठीक है, यानी कि ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा ये वाला, माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड एक सेकंड, ये आपका जो है ना ये वाला, ये थर्ड वाला ये होगा, आई विल बाय अ न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। ओके, और ये वाला जो है ना, जो अभी हमने ये वाला बताया था, ये वाला ही होगा, है ना, ये फोर्थ होगा, ये वाला, माय ब्रदर लव टू स्वीप। ओके, और इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हो जाएगा, आई हैव अ ब्लैक कार, ये इससे जाएगा। एंड उसके बाद हो जाएगा, आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट। और ये जो लास्ट वाला है ये सबसे फर्स्ट में जाएगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट यानी कि इसमें, ठीक है, ये वाला उसका हो जाएगा, द ट्रैश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ के कर लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका, टिक द वर्ड दैट रिलेट टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में क्या होते हैं, गेम्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड है टिक द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन पिक्चर, तो ये है हमारा स्नेक। फिर है टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ टाइम, तो टाइम का हो जाएगा क्राइम। और आई रियली एन्जॉयड ईटिंग दी जलेबी, इट वाज सो डिलीशियस, यानी कि वो कितनी क्या बोल रहे हैं, तो कितनी स्वादिष्ट थी, लाइक डिलीशियस। फिर है ड्रॉ अ पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर एक एप्पल है, ये आपको ऐसा चित्र बना देना है। द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट, सिट का मतलब बैठो, और स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। फिर मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर। ओके, तो आपको देखिए, द प्रिंसिपल गिव्स अस अ स्पीच, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, कदम इज रनिंग वेरी फास्ट, एंड गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गौरी एंड आयुष टॉकिंग विथ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। फिर 8 है आपका, रीड द लाइन्स एंड गिवन एन क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। तो इफ़ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, ट्रीज, ग्रास एंड साइकिल स्टैंड। फिर है वर्कशीट नंबर 8, यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना है, यानी कि पी से। आई यूज इट टू राइट माई थाट, तो हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, पेंसिल का। आई कीप माई बुक्स इन इट, यानी कि मैं बुक्स किस में रखता हूँ, तो मैं बैग में रखता हूँ। प्लेस यू गो व्हेन योर फॉल सिक, यदि जब तुम बीमार होते तो कहाँ जाते, हॉस्पिटल। द बस रन्स ऑन, तो बस रोड में चलती है। आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, मैं गलती करता हूँ तो किससे सुधारता हूँ, इरेजर की सहायता से। फिर 6 है, वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग अवर फ्रेंड्स, यानी कि मोबाइल से हम अपने दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। 7 हो, ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, तो हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। 8 हो जाएगा, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, तो हम बॉटल से पानी पीते हैं। एंड दे टीच अस इन स्कूल, तो वो कहलाते हैं टी फॉर टीचर। एंड वी स्लीप ऑन इट, तो बी फॉर बेड।
फिर है वर्कशीट नंबर 9, यहाँ पे भी आपको एक पोएम दी गई है, आपको पढ़ लेना है पोएम को, ठीक है। अगर हम पोएम पढ़ के सुनाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम 1 से 70 तक डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पहला है कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉग, लॉग, हॉट स्पॉट। फिर है हाउ मैनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, कितने जो मेंढक थे वो बैठे हुए थे, तो 4 यानी कि 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द फ्रॉग जंप ऑफ द रॉक, तो बिकॉज द रॉक इज हॉट, वो इसलिए रॉक से कूदे क्योंकि वो गर्म हो चुका था। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग द मोस्ट, तो हम रेनी सीजन में यानी कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा मेंढक देखते हैं। वर्कशीट 10 है फिल प्रपोजिशन इन दी ब्लैंक्स, तो द कैट वॉज सिटिंग, तो द अदर एनिमल्स, तो यहाँ पे आएगा अमंग क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है। फिर द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। द फ्रूट वर डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अमंग आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। फिर 4 है स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर बिफोर दे गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के पहले। 5वां है वेयर क्लीन क्लॉथ्स टेकिंग अ बाथ, तो हम कपड़े कब पहनते हैं, नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग अ बाथ। 6 है आपका स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम को छोड़ने के बाद आपको पहले क्या करना रहता है, वहाँ की लाइट्स और पंखे को बंद करना होता है। द बैंक इज़ ओपन बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। फिर 8 है द फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वी शुड वॉश फ्रूट, हमको फल धोने चाहिए खाने के पहले, तो क्या आएगा, बिफोर। फिर रीता इज सिटिंग पायल एंड मीना, तो पायल और मीना के बीच बैठी हुई है, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। फिर 11 आई वॉश माई हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, तो आफ्टर आ जाएगा। फिर है वर्कशीट 11 लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम, ठीक है। तो ये आपके कमांड्स हो जाएंगे, सिट डाउन, स्टैंड अप, टच योर एल्बो, ब्लिंक योर आईज, रेज योर हैंड, टच योर हेड, ठीक है। तो आप कौन कौन से अधिकतर सुनते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, रेज योर हैंड, ठीक है। लिसन टू योर ठीक है, ये तो हो गया। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीस्ट, तो वो क्या करेगा, रन करेगा यानी कि दौड़ेगा। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास, तो वो क्या करेगी, अपना हाथ उठाएगी यानी कि रेज योर हैंड्स। सविता ड्रॉप सम पेज, सविता ने कुछ पेज गिरा दिए, तो वो क्या होगी, बो डाउन यानी कि नीचे झुकेगी। वरुण फाइंड्स अ पुडल ऑन हिज वे, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जंप कर जाएगा, है ना, वरना उसके पैर गंदे हो जाएंगे। फिर वर्कशीट 12 है आपकी लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, यहाँ पे आमेर फोर्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर आपको उसके बारे में लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। पहला है डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी किले हैं उनके नाम लिखना है, तो हो जाएगा पहला मुकुंदगढ़ फोर्ट, भोपालगढ़ फोर्ट, फोर्ट खेतरी और नवालगढ़ फोर्ट। सेकेंड है इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर, तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ विल वी वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट एंड लेटर ऑन विल गो टू द म्यूजियम। फिर है देयर इज अ वर्ड souvenirs given in the passage, discuss meaning with your teacher and write here. So sometimes that you keep to remind you of somewhere you have been on holiday. फिर है वर्कशीट नंबर 13, यहाँ पे देखिए आपको जो भी चीज़ दिख रही है यहाँ पे आपको लिखना है। देखेंगे पहले आपको जो मानव में जो भी है यानी कि मानव है ना, गर्ल बॉय या जो भी आपको मानव दिख रहे हैं ह्यूमन, तो वहाँ पे इनका लिखना, तो गर्ल, बॉय, मैन, वुमन, ओल्ड वुमन, फ्रूट सेलर, शॉपकीपर, ठीक है। उसके बाद आपको जानवर में जो भी दिख रहे हैं, तो कैट, रैबिट, डॉग, फिशेस, रैट, क्रो, स्पैरो, ऑक्स। फिर आपको फल फूल या पेड़ पौधे बस में यहाँ पे लिखना है, ट्री, पेड़ पौधे, मंदिर वगैरह और भी जो आसपास का वातावरण है, तो हाउसेस, फ्लावर, मार्केट, गार्लैंड, वेइंग स्केल। फिर आपको फल फूल देखना है, सब्जियां देखनी है कौन कौन सी दिख रही है, तो बनाना, एप्पल, कैरेट, मैंगो, अनियन, ऑरेंज और पोटैटो। फिर है वर्कशीट नंबर 14, यहाँ पे फिर से आपको एक पोएम दी गई है।
आपको फिर यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो पहले वाले इस साइड के बॉक्स में आप क्या करेंगे, वार्डरोब, ये क्या है आपकी वार्डरोब। फिर ये क्या है आपकी टेलीविज़न, ये क्या है आपका पिलो यानी कि तकिया, फिर ये क्या है ब्लैंकेट, ये क्या है डस्टबिन, आपको इन सब के नाम लिख देना है। ये क्या है, एक शर्ट है, ठीक है। और बाकी के यहाँ नीचे देख लेते हैं। तो ये एक लड़की पड़ी, तो ये गर्ल है, ये टी टेबल है, ये शर्ट है और ये एक पेपर है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म, तो फार्म खेती कौन करता है, तो फार्मर्स। पिज्जा तो गीता और रवि के बीच बांटा गया, तो बिटवीन। फिर है टिक द करेक्ट कमांड, तो आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, तो क्या करना चाहिए हमको, हरी अब जल्दी करनी चाहिए। और दैट यू डू नॉट सी इन दी गिवन पिक्चर, तो हम इस पिक्चर में मून नहीं देख रहे हैं क्योंकि मून हमको रात में दिखाई देता है और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है। फिर देखेंगे रीड द गिवन राइम एंड क्वेश्चन 5 और 6 का आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन 5 है व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, तो द फ्रेज गो अवे मीन्स टू लीव और टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि उस जगह से चले जाओ। वाई does Palak want to Ren to go away, तो because she want to play and Ren is stopping her from doing so। फिर आपको फिर पैसेज दिया गया है और उससे आंसर लिखना है, तो आप पैसेज पढ़ लेंगे अपनी बुक से। 7 क्वेश्चन है व्हाट हैपन ऑन मंडे, तो ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड हिज डॉग टिम गॉट आउट एंड वॉज लॉस्ट, 8 हो जाएगा। What was the second place Raju looked for Tim, तो उत्तर हो जाएगा the second place Raju looked for Tim was at the park। फिर है आपका वर्कशीट नंबर 15, आपको रीअरेंज करना है। तो पहले का यहाँ इसका हो जाएगा आई सेट ऑन मैरी गो राउंड, दूसरे का हो जाएगा चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली, तीसरे का हो जाएगा आई वेंट विथ माई फादर एंड मदर, अगले वाले का हो जाएगा डी का वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स गोट्स एंड टॉयस, ई वाले का हो जाएगा आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। फिर है वर्कशीट नंबर 16, आपको फिर से यहाँ पे मिलान करना है। तो ये है क्या है, ही टीच, ये टीचर है तो ये पढ़ाएगा। उसके बाद ये डांस कर रहा है तो ही डांसेस। और फिर ये शी किक्स द फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को किक मार रही है पैर से। और दे प्ले टुगेदर, ये साथ में खेल रहे हैं। उसके बाद है इट गैजेस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा दे स्टडी, तो ये साथ में मिलकर स्टडी कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद है इट सिंग्स, बर्ड जो है वो गाना गा रही है। ही स्विम्स, वो तैर रहा है। शी हिट्स द बॉल एंड ही कुक्स। फिर देखेंगे प्रीफिक्स लगा के आपको बनाना है। तो मैच्ड का हो जाएगा अनमैच्ड, आपको अन लगा देना है UN, ठीक है। फिर इसमें लिखा देना ER लगा के लिख देना है वापस से। फिर इसमें भी IM लगा के फिर से वही लिख देना है। इसमें भी IM लगाना है, इसमें लगाना है UN, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सफिक्स लगाना है LY या LESS या फुल, तो इसमें लगाना है आपको LY बोल्डली, इसमें लगाना है फुल तो यूज़फुल, इसमें लगाना है फुली तो यूज़ पीसफुली। फिर आपको नीट में लगाना है LY नीटली, होप में लगाना है LY होपफुली लगाना, ठीक है, होपफुली। और ग्रेट में लगाना है ग्रेटफुल। फिर है आपकी वर्कशीट नंबर 18, आपको ये पढ़ना है। डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड देन राइट द आंसर। पहला हो जाएगा वाई डिड नीतूज फादर वॉन्ट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, तो उत्तर हो जाएगा बिकॉज नीतूज फादर डिड नॉट हैव मनी। वॉट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल, नीतू वर्क वेरी हार्ड एंड सोल्ड मिल्क टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। वॉट इज नीतू डूइंग टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। डू यू नो of your any friend who stopped going to school, write the reason, I do not know like this friend, ठीक है। वर्कशीट नंबर 19 है आपकी। लुक एट दी पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेवल इट्स पार्ट्स, तो आपको इसके पार्ट्स में आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखेंगे पहला तो ये जिसमें बैठा हुआ है वो आपकी सीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये टायर हो जाएगा। तीसरा ये यहाँ पे जो है ये इंजन हो जाएगा। ये स्टेयरिंग है, ये साइलेंसर है, ये बोनट है, ये फ्रंट व्हील हो गया, ये हेडलाइट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बम्पर। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर है ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, तो द ट्रैक्टर
द ट्रैक्टर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। दूसरा लिखेंगे इट इज़ यूज फॉर वर्क ऑन फार्म ऑन अदर साइड। थर्ड लिखेंगे ट्रैक्टर हैज़ लार्ज रियर व्हील्स एंड स्मॉलर फ्रंट व्हील्स एंड ट्रैक्टर कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। दिस इज़ यूजफुल इन मडी और सॉफ्ट ग्राउंड। फिर है वर्कशीट 20, आपको लिखना है फिल इन दी ब्लैंक। पहला है काऊ, तो काऊ क्या करती है, हमको दूध देती है तो गिव्स आ जाएगा। माय मदर तो क्या करती है, भोजन पकाती हैं तो कुक्स आ जाएगा। द टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में, तो लिव्स आ जाएगा। एंड 4 आएगा वी गो टू स्कूल एवरी डे। फिर 5वां है दे प्ले और प्लेस, तो दे प्ले। और आई लाइक मैंगोज वेरी मच, और ही हैज़ अ बाईसाइकिल। 8 आई हैव अ वॉच, और 9 हो जाएगा दे हैव मैनी बुक्स। अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। उसके बाद है वर्कशीट नंबर 21, रीड द सेंटेंस एंड राइट करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। ठीक है, ये आपको सेंटेंसेस लिख देना है। फिर यहाँ पे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में लिखना है, तो आपको गुड हैबिट्स में लिखना है। गुड हैबिट्स में क्या लिखेंगे, ब्रश योर टीथ, आवर टीथ, वॉश आवर हैंड, एक्सरसाइज एवरी डे, कट आवर नेल्स, रीड द न्यूज़पेपर, बी पंक्चुअल, स्पीक सॉफ्टली, और डू नॉट वेस्ट वाटर, फिनिश फूड वाइल ईटिंग, रिस्पेक्ट एवरीवन। फिर है नेक्स्ट बैड हैबिट्स, वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, डू नॉट हेल्प अदर्स, फाइट विथ अदर्स, स्पीक लाउडली, थ्रो पेपर इन द क्लास। देन उसके बाद है पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन, प्लग द फ्लावर्स, लाफ एट अदर पीपल, च्विंग टोबैको एंड हर्ट अदर्स। तो ये सारी बैड हैबिट्स हो जाएंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट देख लेंगे। फिर देखिए सुषमा जम्प्स वेरी हाई, तो कौन सी सुषमा यहाँ पे बहुत ऊंचा कूद रही है, तो ये वाली। फिर वेरी कविता वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर, तो लाफ्ड। ठीक है, वो बहुत तेज जोर से हंसी। फिर है टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम सफिक्स एल वाई, तो एल वाई किस में लगेगा, स्लो में, स्लोली। फिर आई एम के लिए हो जाएगा इमेच्योर, यानी कि मैच्योर वाले में आपको टिक कर देना है। फिर 5वां है योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट वेरी एवरी डे, व्हाट यू विल यू टेल हिम हर और हर, तो गेट इट टू द हैबिट ऑफ कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, तो हम उससे कहेंगे कि स्कूल पे समय पे आया करो, इसकी आदत बनाओ। फिर है रीड द गिवन पैसेज, और आपको क्वेश्चन आंसर देना है। तो आप जो है यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। आप हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो वाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम अशोक्स हैंड, तो द पपी वॉज वेरी मिसchievous, द पपी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। 7 है व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन द स्टोरी, तो यहाँ पे है वाटर पॉल्यूशन। फिर है वर्कशीट 22, लिसन टू योर टीचर्स एंड सिंग द राइम देन राइट आंसर। पहला है रोहन गुड मॉर्निंग, खितेश कहेगा गुड मॉर्निंग। रोहन हाउ आर यू, खितेश कहेगा आई एम फाइन, हाउ आर यू। रोहन कहेगा आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट इज़ योर नेम। खितेश कहेगा माई नेम इज़ खितेश, व्हाट इज़ योर नेम। सो फिर रोहन कहेगा माई नेम इज़ रोहन। वर्कशीट नंबर 23, राइट योर इंट्रोडक्शन इन सेंटेंसेस। नेम ऋषभ, 13 ईयर्स एज है, नेशनलिटी क्या हो जाएगी, इंडियन। हाइट देखेंगे, हाइट इसकी 140 सेंटीमीटर, डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। ठीक है, राइट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपके स्कूल का नेम, तो स्कूल नेम गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल अजमेर, बेस्ट फ्रेंड इज ऋषि। आप अपने आपका भी जो भी नाम है, आपका जो भी फेवरेट गेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फेवरेट गेम क्रिकेट। फिर वर्कशीट नंबर 24, आपको यहाँ पे एक पिक्चर देखना है, फिर उसके आंसर देना है। व्हाट डू यू थिंक इज दिस इज प्लेस ऑफ अ, इट इज़ अ विलेज, ये एक गाँव है। फिर काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन द पिक्चर, तो इसमें आदमी 3 दिख रहे हैं, वुमन 4 हैं, चिल्ड्रन 5 हैं, एनिमल्स 5 हैं, वर्ड्स 3 हैं, ट्रीज 6 हैं, हाउसेस 6 हैं। फिर राइट द नेम ऑफ अ वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर, तो ये है एक हैंड पम्प। फिर है 4 नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज़ पीपल डूइंग इन दी पिक्चर, तो मैन क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, वुमन क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, एनिमल्स भी खेल रहे हैं, और बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग एंड फाइटिंग। आइडेंटिफाइड द पीकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन, तो सिटिंग ऑन द हाउस।
फिर आई वॉन्ट टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी या टीचर, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, बी। फिर मिस्टी रॉड ऑन अ बाइक। फिर 7 में आएगा आपका सन, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। फिर है 8 वाला, तो आपको लिखना आई हैव अ न्यू बैट एंड बॉल, प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर, 10 स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर। बाकी 26 से आपकी लिसन टू योर टीचर्स रीडिंग दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए, जिगर इज़ अ लिटिल बॉय, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, दैट देयर इज़ अ ग्रीन ट्री यानी कि पेड़। फिर है यहाँ पे जिगर लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, यहाँ पे चॉकलेट बनी हुई हैं तो आपको देख के बनाना है। ही इज़ विथ हिज पेरेंट्स, ही लव्स प्ले टू क्रिकेट, ये देखेंगे आप, बैट एंड बॉल बनी हुई है। तो ही हैज़ अ डॉग एज अ पेट। फिर है वर्कशीट 27, आपको फिर से इसको पढ़ लेना है और यहाँ पे 3 इमोजीज रहेंगे तो आपको लाइक इट में आपको टिक कर देना है। फिर नाउ मेक सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस बनाना। तो द नेम ऑफ माई विलेज इज़ ग्रांड विलेज, द नेम ऑफ माई विलेज इज़ ग्रांडमा, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टू फॉर सेकेंड। देखिए, आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, ये आपको लाइन काट देना है, तो आपको लिखना है the name of my grandma, ठीक है, ग्रांड माँ और एस लगा देंगे, ग्रांड माज विलेज, ठीक है। तो जो भी विलेज है आपको उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है, आपको इतना करना है। उसके बाद आपको लिखना है देयर इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रीज, ठीक है, ट्रीज, TREES, ट्रीज इन माई विलेज, गार्डन आउटसाइड माई विलेज, देयर इज़ एन ओल्ड वेल, यानी कि मेरे वहाँ पे एक पुराना कुआं है। देयर इज़ अ डॉग इन माई हाउस, आई क्लाइम ऑन द टेबल एंड हग माई फादर। फिर है वर्कशीट नंबर 28, आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो पुश का हो जाएगा पुल, लव का हो जाएगा हेट, ब्लैक का वाइट, नाइट का डे, ट्रू का फॉल्स, लेफ्ट का हो जाएगा राइट, ठीक है, RIGHT, राइट। फिर यहाँ पर राइट का रॉन्ग, एम्पैथी का फुल, फार का नियर, कम का गो, गुड का बैड, लाइक का डिसलाइक, ओल्ड का न्यू, वॉर का हो जाएगा पीस। फिर ओपन का हो जाएगा क्लोज, एनिमीज का हो जाएगा फ्रेंड, इन का हो जाएगा आउट, जेंटल का हार्श, ईस्ट का वेस्ट, लाइट का डार्क। फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 है आपका, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माउंटेन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। तो यहाँ पे माउंटेन पे टिक करना है, दूसरे वाले में आपको फाइंड पे टिक करना है, तीसरे वाले पे आपको द मैन इज़ थिंकिंग, और चौथे वाले में गुड बाय पे टिक करना है, पांचवें वाले में आपको लेट पे टिक करना है, छठवें वाले पे आपको करना है विल गो पे टिक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 9 पे टिक करना है। तो रिप्सन वाज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ बिकॉज लकी कैम बैक। 8 वाले में आपको लिखना है शी हैड लॉस्ट द हर कैट, 9 में लिखना है लकी, और 10 में लिखना है प्लेंटी, ओके। उसके बाद है 29, वर्कशीट 29, लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट एज मैनी वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ड्स क्या है, बस, काउ, बस स्टैंड, डॉग, क्रो, इनसे सेंटेंस बनाना है। तो द बस इज गोइंग टू जयपुर, द काउ इज ईटिंग गार्बेज, दिस इज द बस स्टैंड ऑफ लक्ष्मणगढ़, डॉग इज रनिंग, द क्रोज आर क्वेइंग, ठीक है। ये वर्ड कुछ और होगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्रो का, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं द क्रो इज सिटिंग, द क्रो इज दी सिटिंग, कहाँ बैठा हुआ है वो, सिटिंग इन दी रूफ ऑफ बस स्टैंड, इन दी रूफ ऑफ बस स्टैंड, ठीक है। आप लिख लेंगे। वर्कशीट 30 है आपका, रीड द स्टोरी गिवन बिलो। तो स्टोरी पढ़ के आपको उत्तर देना है। व्हाट वाज द कमल बाइंग, कमल इज बाइंग अ गुटका। यहाँ पे देखिए सेकेंड के आंसर में लिखना है गुटका इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, इट काउजेज कैंसर, इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर बॉडी, प्लीज प्रॉमिस मी यू विल नेवर ईट गुटका। फिर है वर्कशीट नंबर 31, स्कूल के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है। तो आपको लिख देना है बुक, ठीक है, पेन,
पेंसिल, स्टूडेंट, बैग, टेबल, टीचर। गेम से क्या क्या संबंधित है? फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, चेस, क्रिकेट। उसके बाद पार्क से क्या क्या संबंधित है? वॉकिंग, स्विमिंग, और फिर जॉगिंग, प्ले, योगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फेस्टिवल है राखी, दिवाली, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, गणगौर। फिर है यहाँ पे, अच्छा ये वाला तो कर लिया हमने। फिर है होम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं देखेंगे आप। किचन होता है, टीवी है, बेडरूम है, बाथरूम है, गैस है, फैन है और टेबल है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 32 अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको नाउन वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो ही प्लेस, फ्लोट, मंकी, मंकी और ट्री, इंडिया एंड कंट्री, काऊ एंड ग्रास। अंडरलाइन द नेम, ठीक है ये तो हमने कर लिया यहाँ का। ठीक है, यहाँ पे बचा था बिट्टू और यहाँ पे हो जाएगा एप्पल। फिर सेकेंड, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन विथ सुटेबल प्रोनाउन। तो सोनल इज डांसिंग, तो ये वहाँ पे हो जाएगा शी। दूसरे वाले में हो जाएगा इट, तीसरे वाले में हो जाएगा दे, चौथे वाले में हो जाएगा ही, और पांचवें वाले में आपको लिख देना है दे, और छठवें वाले में लिख देना है वी। फिर है वर्कशीट नंबर 33, यहाँ पे पिक्चर दी गई है ना। फिर वहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, तो आपको टिक करना है पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो ये पहला स्टेंटेंस दिया गया है, डीडी टॉक्ड विद हर पेन, दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपल ऑफ द विलेज। तो इसमें आपको सेकंड लिख देना है। अगले वाले में रामा वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव अ टॉयलेट, शी टॉक्ड अबाउट विद हर दीदी, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद वाला जो है, आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइडेड दैट टॉयलेट शुड बी बिल्ट, डीडी वेंट टू टॉक विद अ स्कूल टीचर, शी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड वन, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और दीदी एंड हर फ्रेंड टॉक्ड विद द पीपल ऑफ द विलेज एंड दे फेल्ट दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रामाज स्कूल, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर है सून द वर्क फॉर अ टॉयलेट स्टार्टेड, ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग अ टॉयलेट, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। और फाइनली अ टॉयलेट बिल्ट इन द स्कूल, तो ये आपका सिक्स नंबर पे आएगा। फिर है वर्कशीट नंबर 34, लुक एट दिस comic strip and answer the following questions. So what is the boy doing in the picture? The boy is walking with an umbrella. Second में लिखना yes because he likes to get wet in the rain. What do you when it rains? तो क्या करते हैं आप? तो play with friends in the rain. What did the question number 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा he opened the umbrella and we filled the umbrella with rain water and then he jumped into it. फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट 5, टेक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर, तो ये हो जाएगा स्टिल, ये गलत है ना, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। सेकंड वाले में आपको टिक करना है फैक्ट्री, थर्ड वाले में आपको टिक करना है द बॉय हैज़ अ बकेट, फोर्थ वाले में टिक करना है दे। उसके बाद फिफ्थ में आपको देखिए ये पिक्चर देखना है और आपको पिक्चर में आपको रैंकिंग करना है। तो ये वाले में इसको 1 देना है नाम, इसको 2 नाम देना है, इसको 3 नाम देना है, इसको 4, तो इस प्रकार से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और 9, आपको इस पैसेज को पढ़ के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हु गॉट बुलीड इन दी स्टोरी, तो स्मॉलर एनिमल्स। फिर है हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल इन दी स्टोरी, तो बिग एलिफेंट स्मॉल आंट। 8 हो जाएगा वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलीड इन दी बुलीड द एनिमल, तो द वाज प्राउड फॉर हिज बिगर बॉडी। ओके, वर्कशीट 35 आपको स्टोरी पढ़ना है, आपको उत्तर देना है। फिर ए का उत्तर हो जाएगा 3 फ्रेंड्स लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री। बी का उत्तर देना दे बिल्ट स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। सी में आपको लिखना है टेल बिल्ड अवर हाउसेस विथ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड आयरन। डी में आपको लिख लेना है 3 फ्रेंड्स बॉट अ ग्रोसरीज, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स। एफ में आपको उत्तर में क्या लिखना है आई ब्रिंग थिंग फ्रॉम द मार्केट विथ कैरी बैग्स। वर्कशीट 36 आ जाती है आपकी। ठीक है, ये पिक्चर देखिए फिर लिखिए। तो द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, सेकेंड लिखेंगे अ मैन इज स्लीपिंग इन द बेड, ठीक है, या ठीक है ऑन द बेड, स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है, यहाँ पे ऑन लगा देंगे आप। फिर लिखेंगे गर्ल इज स्टैंडिंग नियर हिज मदर, अ फार्मर टॉकिंग टू अ पर्सन, अ वुमन इज कुकिंग।
फिर वर्कशीट नंबर 37 आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इसमें फर्स्ट में आ जाएगा इज, सेकेंड में एम, फिर थर्ड में आएगा इज, और फोर्थ में आएगा आर, 5 में आएगा एम, उसके बाद 6 में आएगा आर, 7 में इज, 8 में इज एंड 9 में एम। फिर है वर्कशीट नंबर 38, आपको ये स्टोरी रीड करनी है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहले में आपको टिक करना अ होम, दूसरे में टिक करना है टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस, तीसरे में लिखना है काऊ, गुड डॉग, ऑक्स, बफेलो, कैट। ये गुड नहीं है, ये गॉट है, ठीक है, आपको गोट लिखना है, गोट यानी बकरी, ठीक है। फोर्थ में लिखना है ब्रिंग इट टू माई होम। वर्कशीट नंबर 39, राइट दी सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको लिख देना है ए नंबर पे, शी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। एक सेकेंड, फिर ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको इनको सही सही ऑर्डर में लिखना है। तो पहले में आपको लिखना है ये फर्स्ट, गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, सेकेंड में लिखेंगे देन शी ब्रश हर टीथ, थर्ड में लिखेंगे आफ्टर शी ईट्स ब्रेकफास्ट विथ हर यंगर ब्रदर, फिर है शी पिक्स हर बैग, नोटबुक एंड लंच बॉक्स इन हर बैग, फिर पांचवा में लिखना फाइनली शी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। वर्कशीट नंबर 40, ये आपको पढ़ लेना है एग्जाम्पल, फिर इनके आंसर देना है। यस किरण इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो इज़ किरण इज़ वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो यस आई हैव पास दिस क्लास 5th, तो हैव यू पास इस क्लास 5th। थर्ड में लिखना है हैज़ ही अ कार, है ना, हैज़ ही अ। फिर है नो आई डोंट प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी। फिफ्थ में लिखना है इज योर फादर अ फार्मर। उसके बाद है 6 में आपको लिखना है डू यू लाइक आइसक्रीम। 7 में लिखना है वॉज गोपाल अ क्लीवर मैन। फिर 8 में लिखना है डिड शालिनी लूज हर पर्स। 9 में लिखना है आर दे वेरी हेल्पफुल एंड 10 में लिखना है आर यू अ डॉक्टर। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट फिर से एक आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको देखिए पहले वाले में टिक करना है इज, दूसरे वाले में शी इज़ अ केमिस्ट, तीसरे वाले में आपको टिक करना है फाइनली आई टर्न ऑफ द गैस। फोर्थ में टिक करना आर यू गोइंग टू योर अंकल्स। फिर ठीक है, इसके बाद आपको ये पैसेज रीड करना है और आंसर देना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज़ द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड, तो द बुक फेयर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन जयपुर। हु इज़ टेलिंग दिस information to you, तो this information is telling my grandmother। 8, what kind of a books the girl will buy, तो there 3 story books and 2 history books। और फिर 9 है राइट 4 sentences on the given picture, तो आपको लिखना है द बस इज गोइंग। दूसरा लिखेंगे टू जयपुर मैनी शॉप्स आर देयर ऑन द बस स्टैंड, गैदर ऑन द बस स्टैंड। 41 देखिएगा, तो योर टीचर विल रीड following commands, think about when they can be used and put them in correct boxes। आपको उनके पढ़कर करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है। तो ये देखिए इन क्लासरूम, ड्यूरिंग असेंबली एंड डूइंग मिड डे मील। तो आपको देखिए इन क्लासरूम क्या बोलेंगे, ओपन योर बुक, प्लीज बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग, क्लीन द बोर्ड, ड्यूरिंग असेंबली फॉर्म अ सर्कल, फोल्ड योर हैंड्स, टेक योर पोजीशन, क्लोज योर आइज। फिर इसमें मिड डे मील में सिट इन लाइन, वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली एंड डू नॉट वेस्ट फूड। वर्कशीट नंबर 42, लिसन टू योर टीचर, ठीक है, और नो बैक डे एंड राइट इन गिवन तो सम। नो बैक डे पे आप क्या क्या करेंगे देखिए, सम वर्ड्स। नो बैक डे पे आपको कुछ वर्ड आपको यहाँ पे लिखना। तो पहला है बर्डन, रिड्यूस, प्ले, गेम्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटीज, स्किल, ग्राउंड, पजल, रिडल्स, क्रॉसवर्ड। फिर है उसके बाद सम सेंटेंस अबाउट द थीम ऑफ नो बैक डे। तो पहला स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर फोकस, इट हेल्प रिड्यूस फिजिकल बर्डन। तीसरा है स्टूडेंट कैन इंगेज इन एक्टिव लर्निंग। फोर्थ, इट हेल्प टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस। पांचवा, स्कूल कैन इनकरेज पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। 6, क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। 7, डेवलप्स creativity and problem solving skills। Worksheet 43, look at the different things, animals, birds, clouds in your surrounding and write their names in the column given below। तो देखिए ग्रीन
ग्रीन कलर का क्या क्या होता है आपको लिखना है। तो ग्रीन होता है पैरेट, ट्रीज, ग्रेप्स, ग्रास, गुआबा, ठीक है। और क्या होता है वाटरमेलन, लीफ, फ्रॉग, कैक्टस, चिली, पीज यानी कि मटर और क्यूकुम्बर, ठीक है। उसके बाद है कौन सा कलर, उसके बाद है ब्लू, तो ब्लू होगा स्काई, सी, ब्लूबेरी, बटरफ्लाई, पेन। उसके बाद होगी बॉटल, बैट, ब्लू डेजी, आइस, गैस फायर, हिबिस्कस, फिर है आइसबर्ग्स। उसके बाद है पिंक कलर, तो पिंक में होगा रोज, फ्लावर, ड्रेस, टॉय, पेंट। उसके बाद कॉम, चेयर, शर्ट, हाउस, वॉच, नेक एंड बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल। उसके बाद कौन सा कलर दिया गया है देखेंगे, रेड। रेड में आपको लिखना है लोटस, एप्पल, टोमेटो, बकेट, रेड चिली फ्लावर। फिर है पंप ग्रेनेट, बीट रूट, ब्लड, चेरीज, रेड कार एंड रेड साड़ी। उस उसके बाद है आपका येलो, येलो कलर में आपका होता है बनाना, मैंगो, सन, कॉर्न, बी। और होता है क्या, चीज, मून, पाइनएप्पल और लेमन, गोल्ड एंड जैक फ्रूट, ठीक है। तो ये आपको उत्तर में लिख देना। फिर है वर्कशीट नंबर 44, लिखो द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। तो आपको स्टोरी कंप्लीट करना है, तो देखेंगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आशीष एंड सूरज लेफ्ट फॉर स्कूल, स्कूल लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर एक स्कूल, यहाँ पे आएगा बाईसाइकिल, यहाँ पे आएगा हेलमेट, ओके, यहाँ पे आएगा सूरज, फिर हेलमेट, सेफ्टी, डॉग, कैट, डॉग। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है फेल डाउन, सूरज, हेड, होम, हेड, फ्रेंड्स, हेलमेट, ठीक है, राइडिंग एंड बाईसाइकिल। वर्कशीट नंबर 45 है, हेयर आर सम बैलून्स, कलर ईच सेट ऑफ अपोजिट वर्ड इन द सेम कलर, राइट द पेयर्स बिलो। तो देखिए पेयर्स लगाना है, तो फास्ट का स्लो, रिच का पुअर, डर्टी का क्लीन, शार्प का ब्लंट, कोल्ड का हॉट। राइट सिनोनिम, सिक का हो गया विक, अराइव, कम, रॉन्ग, फॉल्स, मैरिज का वेडिंग, बीफ का क्राई, चैट का कन्वर्सेशन, पॉपुलर का फेम, प्यूपिल का एस्पायरेंट, परचेज का बाय, जॉय का ग्लैड। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड राइट द बिलो। एनिमल्स जो कि घास खाते हैं, तो गोट, काऊ और कैमल, ठीक है। सेकेंड में आपको लिखना है मनी, पैरेट, मंकी, पैरेट एंड एलिफेंट। थर्ड में आपको लिखना है टाइगर, लायन एंड क्रोकोडाइल। जो ज़मीन पर रहते हैं डॉग, कैट, डंकी। पानी में रहते हैं फिश, क्रोकोडाइल एंड व्हेल। 6 बर्ड दैट फ्लाई, स्पैरो, पीकॉक एंड क्रॉ। फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 आ जाता है। पहले में टिक करना है आपको अफ्रेड, दूसरे में टिक करना है बिटर, तीसरे में टिक करना है सी, चौथे में टिक करना है मे आई कम इनसाइड। फिफ्थ में आपको लिखना है ट्रीज, लायन, टाइगर, मंकी एंड फॉक्स। 6 में आपको लिखना है ग्रैंड मदर। फिर दूसरे वाले में पार्क, तीसरे में चिल्ड्रन, ट्री, रेन, अफ्रेड एंड सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। फिर है 7, राइट 2 सेंटेंस ऑन हॉस्पिटल। तो व्हेन वी आर सिक वी गो टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट इन द हॉस्पिटल। फिर है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे, तो हम 7 अप्रैल। नौवा है व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट वी कैन डू टू बी हेल्थी, तो वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, वी शुड ईट हेल्थी फूड। वर्कशीट नंबर 47 से आपकी देखेंगे। यहाँ पे आपको ये देखकर यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इज़ द डेट ऑफ द बर्थडे, तो जनवरी 22। फिर फिल इन द ब्लैंक, तो यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग गिफ्ट टू द पार्टी, दो हुज बर्थडे इज इट, तो किरण का बर्थडे है। उसके बाद डी है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग इन द कार्ड, तो द डेट ऑफ, क्या मिसिंग है देखेंगे आप लोग, तो क्या मिसिंग है देखना पड़ेगा। डेट दी गई है, किरण's बर्थडे,
तो टाइम ऑफ द पार्टी इज मिसिंग. ओके, द टाइम ऑफ द पार्टी इज मिसिंग. वर्कशीट नंबर 48 यहाँ पे आपको पढ़ना है और उत्तर देना. आई सी लॉयन, अ बिग लॉयन, अ स्मॉल लॉयन, रोअरिंग रोअरिंग ला ला ला. ठीक है. कम टू माई जंगल. फिर आपको ये इसको एलिफेंट को बनाना. कम टू माई जंगल, व्हाट डू यू सी? आई सी एन एलिफेंट, एन बिग एलिफेंट एंड स्मॉल एलिफेंट, ट्रम्पटिंग ट्रम्पटिंग ला ला ला. तो आपको यहाँ पे देखिए हाथी का चित्र शायद बनाना है. यहाँ पे इस लॉयन का बनाना था. वर्कशीट नंबर 49 देखिए. पहले में आपको ईयर लिखना है, दूसरे में फॉर, तीसरे में राइट, चौथे में आपको लिखना है सी, पाँचवें में लिखना है बाय शिप, छठवें में शिप, सातवें में आएगा सन, आठवें में आएगा सेल, नौवें में आएगा ब्लू, 10वें में आएगा टू. फिर देखिए सेल के नीचे लिखना है राइट, एट, लाइट, मीट, कैरेट. सेल में लिखना है राइट, ईट, लाइट, मीट, कैरेट. प्लेन में लिखना है प्रे, मैरी, सी, फेयर, नाइट. प्लेन में लिखना है प्रे, मैरी, सी, फेयर, नाइट. ठीक है छात्रों. वर्कशीट 50 देखते हैं. 50 यहाँ पे आपको थिंक अबाउट योर होम. आपको अपने घर के बारे में सोचना है. राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन योर होम, देन ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर होम. यहाँ पे आपको आप अपने घर में जो भी चीज़ें देखते हैं उनके बारे में लिखना है और अपने घर का चित्र बनाना है. तो ये आपको इस प्रकार से घर का चित्र आप बना सकते हैं. और लिखेंगे थिंग्स इन माई होम. टीवी, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माई होम लाइक एज अ काउ बफेलो, यानी कि गाय, बकरी, भैंस, बेड है, मोटरसाइकिल है, कार है, बाईसाइकिल है, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर है, चेयर है, ट्रैक्टर. ओके. फिर यहाँ पे लिखना देयर इज़ अ बाइक इन माई होम, देयर आर बेड्स in my home, there is a cow in my home, there are 2 buffaloes in my home, there is a computer in my home, there are many tables in my home, there is a bicycle in my home, there are 4 chairs in my home. फिर है वर्कशीट नंबर 51. Listen to your teacher dictate sentence about my Rajasthan and write them in given space. पहला है my state name is तो Rajasthan. Rajasthan is known for its vibrant culture and rich history. Jaipur is the capital city of Rajasthan. The Thar Desert is located in Rajasthan. नेक्स्ट लिखना है आपको राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स मेजेस्टिक फोर्ट्स. ए लिखेंगे आप दिवाली, होली, गंगौर इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान. फेमस फूड ऑफ राजस्थान इज़ दाल बाटी चूरमा एंड बाजरे की रोटी. 8 द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान इज़ वेरी कलरफुल. उसके बाद आप लिखेंगे 9th राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया. एंड 10th द ओल्ड नेम ऑफ राजस्थान वॉज राजपूताना. ओके. वर्कशीट नंबर 52 आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और 2 सेंटेंस लिखने हैं उसके बारे में. तो हमने देखिए कैमल बनाया है, द कैमल एंड द चिंकारा. ओके. तो द ये है आपका चिंकारा. द चिंकारा इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन गैजल. चिंकारा वॉज डिक्लेयर द स्टेट एनिमल इन 1981. फिर देखेंगे खेजड़ी स्टेट ट्री है ये. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन डेजर्ट golden tree. It grows mainly in hot and dry weather. फिर है गोडावन. It also known as the Great Indian Bustard. गोडावन है ना. And it is protected under Wildlife Protection Act. फिर है रोहिदा state flower. The tree produce strong durable wood. This flower grows from a medium-sized tree in the Thar Desert. फिर है वर्कशीट नंबर 53. रीड द फॉलोइंग स्टोरी. ठीक है. फिर आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है. तो आपको लिखना है दैट डे शी वेंट टू फार्मर्स हाउस एंड सॉ अ पॉट boiling over the fire. She was very happy and went home to do it with the carrot. She tried leaving the carrots in the sun, but the carrots remained just as raw as before them. She tried putting them in the fire. When she tasted them, they were bitter in taste. She was very unhappy and sad. She thought and thought about what to do. She went out of her house and she found an old vessel. She was very happy. She walked a little far and got some sticks and 3 stones. She lit fire and cooked the carrot and
ate them up. She was so happy that she invited her friends to a dinner. Worksheet number 54 है make question using the given question word. Example, who is your favorite teacher? What is the capital of Rajasthan? So who is your brother? What are you doing? Which is your favorite color? Where are you live at present? Who are you? What is the difference between A and B? So फिर इसके बाद 7 where was Mohan live? Why are you singing? How do you do? How many brother and sister are you? फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है आपका यहाँ पे 8 नंबर का। तो द रेलवे स्टेशन उत्तर लगाएंगे ट्रैक्स। नेक्स्ट वाले में पीकॉक। थर्ड वाले में लगाएंगे आप व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। फोर्थ में लगाएंगे ये सेकंड में क्वेश्चन मार्क पे। फिर है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फ्रूट राइट देन इट्स नेम। तो आपको एक जो पिक्चर दी गई है इसका नाम देखिए। ये आपको पिक्चर आम का चित्र बनाना है। मैंगो है ये। आई लाइक मैंगो सो मच। 6 यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस आई वुड लाइक। तो यहाँ पे आएगा TWTO हैव टू सम बिस्किट विच टी। फिर है आई एम कमिंग दे आर इन वन। तो यहाँ पे आएगा वीक WEEK। 7 है राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंसेस अबाउट योर क्लासरूम। तो फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड। देर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन माई क्लासरूम। सेकेंड टेबल। देर आर 2 टेबल्स इन माई क्लासरूम। 8 है यहाँ पे एक्सटेंडेड द गिवन सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर। द बॉय इज स्लीपिंग। देखेंगे ये लड़का सो रहा है। द बॉय स्लीपिंग। द बॉय स्लीपिंग एंड हिज ऑन हिज बेड। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड बिकॉज ही इज टायर्ड। उसके साथ है वर्कशीट नंबर 55। ओके आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको उत्तर देना है। नाउन है यहाँ पे ट्रीज, एलिफेंट, फॉरेस्ट, केव, फ्रेंड्स, वेब, मंकी, नेस्ट, स्पाइडर, मैंगोज, पैरट, सीड्स और लायन और बकेट। और आपको फिर यहाँ पे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो कि नाउन का खूबसूरती यानी कि नाउन की गुणों को बताते हैं ना, नाउन की विशेषता बताते। तो ब्यूटीफुल, हाईएस्ट, येलो, जूसी, स्मॉल, बिग, डिलीशियस, 2, 5, 1 एंड हैप्पी। देन आपको लिखना है यहाँ पे देखेंगे। पहला है व्हाट इज़ योर नेम। तो जो भी आपका नाम है माय नेम इज़ लाइक नमन। सेकेंड व्हाट इज़ योर होम डिस्ट्रिक्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो माय होम डिस्ट्रिक्ट इज चुरू। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। तो आई प्ले गेम्स इन माई फ्री टाइम। फिर है व्हाट इज़ व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो आपने यहाँ पे बर्थडे लिख देना है। फिर एक सेकेंड। ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। अपने फेवरेट गेम का नाम। माय फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। माय फेवरेट फूड इज़ दाल बाटी एंड चूरमा। विच सब्जेक्ट डू यू टीच। आई टीच इंग्लिश। एंड हु इज़ योर आइडल पर्सन इन लाइफ। माय आइडल पर्सन इज़ मंगल पांडे। ओके यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन देखिए। अच्छा यहाँ पे आपके टीचर का इंट्रोडक्शन लिखना था। सॉरी। तो आपका नाम नहीं, आपके टीचर का नाम लिखना है और उनकी होम डिस्ट्रिक्ट का नाम, उनके फेवरेट गेम का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके फेवरेट गेम का नाम, फेवरेट खाने का नाम, क्या पढ़ाते हैं वो, और उनका आइडल पर्सन। फिर वर्कशीट नंबर 57 रीड दी ब्लो पोस्टर ऑन द वर्ल्ड अर्थ डे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ये पोस्टर पढ़ लेना है आपको। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे। तो 22 अप्रैल। नेम सम things you can do to save the earth. We should save trees, save plant and also save water, stop pollution. Why should we save water? Because drinking water is limited, so we should save water. फिर how can we save energy? तो we should turn off all electric instruments when we do not need them. फिर वर्कशीट नंबर 58। पहला क्वेश्चन है आई वॉज फ्राइटन्ड बट क्यूरियस। ओके सेकेंड आई डिसाइडेड टू गो टू beach and walk along the sea. Okay third I ran as fast as I could but could not catch him. 4 I was very tired and confused. Fifth है Himanshu plays cricket and Bhupesh plays football. Rajesh can't come to school because he is ill. 7 है I am crying because I fell down from the cycle. 8 है Rani and Rahul are my best friend. 9 है I go to school because I want to get education. He is poor but honest.
11. Nikita takes milk and fruit regularly. 12. The teacher punished the students because they were making a noise. 13. He worked very hard but could not get success. 14. Raju is both a singer and a dancer. 15 में लिखेंगे my brother and I are sitting writing essays. ठीक है, तो ये सारे आपके फिल इन दी ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपको भर लेना है। फिर है वर्कशीट नंबर 59। ये पिक्चर देखिए, फिर आंसर देखिए। देखिए लिखना पहले, मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश, गर्ल्स एंड बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चन, टू बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, अ गर्ल इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैम। फिर वर्कशीट नंबर 60, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम दैम, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, इट इज़ वेरी humid today, all night the chill air is humid with breathe. Okay, फिर देखिए, दिस इज अ मैंगो ग्रोव, दिस रोड इज सराउंडिंग विथ ऑलिव ग्रोव। उसके बाद दीज आर 3 eggs इन द नेस्ट, फिर आप लिखेंगे द वर्ड बिल्ड अ नेस्ट आउट ऑफ स्मॉल ट्विग्स, माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, लिखेंगे द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। लिखेंगे दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, आप लिखेंगे दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। इट इज़ डीप रिवर, आप लिखेंगे फिशेज स्विम इन डीप वाटर। वर्कशीट नंबर 61, ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल, आपके आसपास जो भी 4 डिफरेंट यानी कि अलग अलग पेड़ हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे आपको देखना है। तो पहला देखा हमने मैंगो का, कहाँ देखा हमने, गार्डन में देखा। उसकी पत्तियाँ का चित्र बनाना है, किस प्रकार दिखती हैं और उसके बारे में लाइन लिखना है। तो मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड। एप्पल देखेंगे, यहाँ पे इसको भी हमने गार्डन में देखा, इसकी पत्ती देखिए, द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन, एप्पल्स ट्रीज गिव्स अस शेड। देन बनाना, तो इसको हमने हाउस में देखा, इट इज़ टाइप ऑफ अ हर्ब, बनाना कंटेन अराउंड 75% वाटर। फिर हमने देखा बैनियन ट्री, फिर ये देखा हमने स्कूल में, ये उसकी पत्ती का चित्र, इट इज़ अवर नेशनल ट्री, इट इज़ नॉन एज द सेक्रेड ट्री। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है 9, चूज़ नाउन इन दी गिवन सेंटेंसेस, तो यहाँ पे देखेंगे ये ड्रेस है, दूसरे वाले में आपको बिकॉज पे टिक करना है, तीसरे वाले में आपको, फोर्थ वाले मुकोश इज़ क्लाइंबिंग द थ्रू वॉरी क्विकली, ये आपका गलत है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे इस फोर्थ वाले में पहला, इट इज़ एन अगली हाउस। देन फिफ्थ वाले में टिक करना है हैव यू, सिक्स वाले में एडजेक्टिव, 7 के वाले में हु, और 8 के वाले में व्हाट इज़ द बॉय डूइंग। 9 में लिखना है आपको वी, एंड 10 में लिखना है ब्रेव। उसके बाद 62 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द प्रेजेंट, तो माय ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, आपको चेंज करके लिखना है माय ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। सेकेंड है यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, आपको लिखना है यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। ठीक है। थर्ड है मीरा सिंग्स अ सॉन्ग वेरी स्वीटली, आपको लिखना है मीरा सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी स्वीटली। उसके बाद फोर्थ है आई राइट वेरी नीटली, तो आई एम राइटिंग वेरी नीटली। फिर पांचवा है वी डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ पे लिखना है शी इज़ नॉट वर्किंग एट होम, अगला है यहाँ पे आपको लिखना है फिश स्विमिंग इन द पॉन्ड। फिर आपको लिखना है ईगल फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, तो आप लिखेंगे ईगल इज़ फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। 9th है आपका पायल वर्क्स इन अ बैंक, तो आपको उत्तर में लिखना है पायल इज़ वर्किंग इन अ बैंक। 10th है द बेबी क्राइज लाउडली, आपको उत्तर में लिखना है द बेबी इज़ क्राइंग लाउडली। वर्कशीट नंबर 63, द स्काई इज़ ब्लू। राइम वर्ड आपको देखना है, देखिए, तो आपको लिखना है हाउ मैनी कलर्स आर मैंशन इन द राइम्स, तो 8 कलर्स आर मैंशन इन द राइम्स, आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा है वी राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, तो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक हेयर, ब्लैक डस्टर। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर, आपको उत्तर में लिख देना है माई फ्रेंड्स फेवरेट कलर इज़ वाइट। डी नेम 2 कलर्स नॉट मैंशन इन द राइम, तो पर्पल एंड पिंक आर नॉट मैंशन इन द राइम। फिर है 64 वर्कशीट। ठीक है, आपको देखिए ये तालिका भरनी है। आपको पहले मिले आई विल कैरी माई एजेंसियल्स, वी विल पैक फर्स्ट एड किट, आई विल कैरी फूड एंड स्नैक्स, आई विल टेक इनफ मनी, वी विल कैरी बैडमिंटन किट। फिर है सेकेंड, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो फॉर अ पिकनिक व्हाट आर द थिंग्स
दैट यू वो डेफिनेटली कैरी विथ यू। देखेंगे पहला फर्स्ट किट, इट कैन बी यूज इन एमरजेंसी। सेकेंड है मनी फॉर माई एक्सपेंसिव फूड, फूड इज़ बेसिक नीड फॉर अस। क्लॉथ्स, इट विल सिक्योर अस फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट। कैमरा, इट विल क्लिक पिक्चर फॉर मेमोरी। वर्कशीट नंबर 65, यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। एक यहाँ पे ये आपको एक चित्र दिया गया होगा, आपको ध्यान से देखना है। आपको लिखना है, अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय थिंग्स। वन डे आई वेंट टू मार्केट विथ माई मदर। आई सॉ टू ट्रीज इन द मार्केट। द शॉप्स वर अरेंज्ड इन ब्यूटीफुल रोज। पीपल वर बाइंग वेजिटेबल्स, टी, मिल्क, मैनी मोर थिंग्स। स्ट्रे एनिमल्स वर रोमिंग। स्ट्रीट एनिमल्स, ओके, street, okay, street, STREET. Street animals were roaming in the market in the search of food. There were a tailor shop. We bought vegetables and essential things and came back our home. उसके बाद अब आपका वर्कशीट नंबर 66 है। यहाँ पे आपको फुल लगा के वर्ड्स बनाना है। थॉट में फुल लगाएंगे, थॉटफुल। हेल्प में हेल्पफुल। पेन में पेनफुल। फोर्स का फोर्सफुल। सक्सेस का सक्सेसफुल। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टफुल। पावर का पावरफुल। स्ट्रेस का स्ट्रेसफुल। मर्सी का मर्सीफुल। चीयर का चीयरफुल। उसके बाद है यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। तो द ड्रेस इज़ कलरफुल, आपका इसमें लगा देना है, ठीक है। सेकेंड वाला, वी शुड बी हेल्पफुल। फिर थर्ड वाला, द वेदर इज़ delightful. The bull is powerful and the injury was painful। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिला लेना है। वह 10 सफिक्स वर्ड लगा के यहाँ पे लिखना है। तो सक्सेसफुल, ट्रुथफुल, अवेयरनेस, रिस्पेक्टफुल, ग्रेसफुल, क्रिएटिव, एक्साइटेड, टीचर, पेंटर, आर्टिस्ट। फिर है वर्कशीट नंबर 67। आपको देखिए यहाँ पे कुछ शब्द भरने हैं। तो पहले वाले में आप अराइव्ड भरेंगे, दूसरे में लेफ्ट, तीसरे में टुक, चौथे में ब्लू, BLEW। फिर अगले वाले में रेन, अगले वाले में केम। इस प्रकार से आपको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद वाले में डिड, देन वॉन, उसके बाद फेल्ट, ओके। फिर है यहाँ पे पहला, कृति स्तंभा वॉज, वाई राणा कुंभा, तो बिल्ट, ओके, यहाँ पे बिल्ट आएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में आपको WENT, वेंट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में लिखना है, लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड, ओके, लिव्ड। उसके बाद इंडिया वॉन, आपको वॉन लगा देना है। पांचवें वाले में आपको लिखना है सेलिब्रेटेड। वर्कशीट नंबर 68, यहाँ पे देखिए मेले का वर्णन किया गया है। आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ के उत्तर देना है। तो वेयर वॉज द फेयर हेल्ड, तो द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़, ओके, द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़। सेकेंड है, वॉट वर द डिफरेंट शॉप एट द फेयर, देयर वर different shops like as sweet, clothes and toys. What will you do if you go to a fair? If we shall go to a fair, we will enjoy a lot. We shall eat many sweets. वर्कशीट नंबर 69, आपको देखिए सीक्वेंस बनाना है। ये आपका पहला हो जाएगा, ओके, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ओके, ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा। आपको नीचे यहाँ पे कुछ लिखना भी है। इसमें लिखना है, डॉटर स्टार्टेड स्विंग एंड नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी। दूसरे वाले में लिखना है, देयर आर असेंबलिंग द पार्ट्स ऑफ स्विंग। तीसरे वाले में लिखना है, द स्विंग हैज़ फाइनली प्रिपेयर्ड। अ डॉटर एंड अ फादर हैव कम विथ पार्ट्स ऑफ स्विंग। ये आपको पहले वाले में लिखना है। उसके बाद है वर्कशीट नंबर 70। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहले वाले में भरना है हिमसेल्फ, दूसरे वाले में भरना है हर सेल्फ, तीसरे वाले में भरना है योर सेल्फ एंड चौथे वाले में भरना है इट सेल्फ। पहले फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स, ओके। पहले वाले में हर सेल्फ, दूसरे वाले में योर सेल्फ, तीसरे वाले में हिम सेल्फ, ओके।
डी वाले में भरना आपको देम सेल्फ एंड ई वाले में भरना है माई सेल्फ। इस प्रकार से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 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 विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।